स्वस्ति समेभ्यः। अद्य नैषधीयचरितमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गगतं 53तमं पद्यं 53वां पद्य। अवापसापत्रपतां स भूपतिः जितेन्द्रियाणां धुरिकीर्तितस्थितिः असंबरे शंबरवैरिविक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटतामुपेयुषि। अवाप सापत्रपतां स भूपतिः विसर्ग जितेन्द्रियाणां धुरि कीर्तितस्थितिः असंबरे शंबर वैरिविक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटतामुपेयुषि। भावः प्रसंगः इसमें कि जब कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, जब उसका पराक्रम बढ़ता गया, कामदेव का पराक्रम बढ़ने का अभिप्राय नल के ऊपर जब कामदेव का प्रभाव बढ़ता गया, प्रभाव बढ़ने से भी अभिप्राय क्या हुआ कि जब वो दमयंती के प्रति उत्तरोत्तर आकृष्ट होता चला गया, जब अनुराग बढ़ता गया, तो तब तो कामदेव इति प्रेमदेव रूपेण कल्पनम प्रतिष्ठापनम। तो शंबर वैरी विक्रमे जब कामदेव का प्रभाव बढ़ता गया, उसकी हालत जो है, जो बहुत ज़्यादा वो बेचैन, वह व्याकुल होते गए जो राजा नल, तो अवाप सापत्रपताम, उनको लज्जित होना पड़ता। यहाँ दोनों अर्थ जाएंगे, अभी स्पष्ट हो जाएगा कि वो कभी कभी उनको थोड़ा सा लज्जित होना पड़ता या थोड़ा सा ढीठ भी होना पड़ता। कैसे? वो वैसे तो स्वयं कैसे हैं? जितेंद्रियाणाम धुरि कीर्तित स्थिति, जितेंद्रिय लोगों की धुरि मैंने अग्र श्रेष्ठता पर, अग्रगामिता में उनकी कीर्तित स्थिति, उनका कीर्तन, उनका गुण कीर्तन तो होता है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। जितेंद्रियाणाम धूर्ति, जब जितेंद्रिय लोगों में अग्रगण्य है वे, तो उसके बावजूद, उसके पश्चात भी कामदेव का प्रभाव जब स्फुट होने लगा, उत्तर उत्तर बढ़ने लगा उनका प्रभाव, तो तब सापत्रपताम, तो उनको कहीं थोड़ा सा सलज्ज होना पड़ता था। और अपत्रप के दोनों अर्थ निकलेंगे अभी। दूसरा अर्थ वैसे तो प्रसिद्ध अर्थ होता है अपत्रप का मतलब निर्लज्ज। तो निर्लज्ज भाव को प्राप्त होने, अब राजा नल जैसे उदात्त चरित्र के बारे में निर्लज्जता को ना करके हम कहेंगे कि वो जैसे तो उनकी विवशता में उनसे हो गया तो हो गया। तो किसी स्थान पर तो हम दोनों अर्थ करेंगे कि किसी स्थान पर तो उनको थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ता, थोड़ा सा लज्ज संकोच कर लेते कि ये क्या हो गया, और कहीं नज़रअंदाज करके जैसे कोई धृष्ट व्यक्ति करता है, तो यहाँ उस ओर उसका अर्थ जाएगा। तो पदच्छेद को देखें। अवाप सापत्रपताम स भूपतिः जितेन्द्रियाणां धुरि कीर्तित स्थिति। ये अवाप सापत्रप, पाप आप आप, ये अनुप्रास तो है ही, शब्द अलंकार। तो कभी कभी जैसे शब्दालंकार का ना भी वर्णन है, तो अनुप्रास तो प्राय करके अनुप्रास और यमक भी यत्र तत्र इनकी रचनाओं में जो उस पद्यों में मिलता है। तो अवाप सापत्रपतां स भूपतिः जितेन्द्रियाणां धुरि कीर्तित स्थिति असंबरे। संबर मैंने होता है जिसको संबरित किया जा सके, संवृत मतलब होता है तो काबू में किया, ढका जा सके, कंट्रोल में किया जा सके। असंबरे, जिसका संवर नहीं हो पा रहा है, जिसको हटाया नहीं जा रहा है, तो असंबरे अशंबर वैरी विक्रमे। शंबर वैरी कामदेवः, शंबरस्य वैरी कामदेवः, कामदेवस्य विक्रमः पराक्रमः प्रभावः इति। तो कामदेव के प्रभाव जब असंवर हो गया, जब उसको रोका नहीं जा सका, संवरण करने का मतलब है किसी को हटाना, रोक लेना, कंट्रोल करने वाले अर्थ में, नियंत्रण करने वाले अर्थ में है ये। असंवरे सप्तमी आ गई, जब शंबर वैरी विक्रम असंवर हो गया, जब नहीं संभाला जा सका, नहीं रोका जा सका, उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका, अर्थात वो बढ़ता गया। क्रमेण तत्र,
और कैसा था वो? क्रमेण, क्रमशः, क्रमशः मैंने उत्तरोत्तरम, दिनानुदिनम, रोज जो है दिन प्रतिदिन क्या करता था वो? तत्र स्फुटताम उपेयशी, वो स्फुट भाव को प्राप्त हो रहा था। प्राप्त कौन हो रहा था? विक्रम। कस्य विक्रम? शंबर वैरी। शंबर वैरी का कामदेव। वो क्या जब हो गया? असंवरे, जब रोका नहीं जा सका, अर्थात वो कामदेव का प्रभाव को राजा नल रोकने में जब समर्थ नहीं हो सके। अर्थात तात्पर्य क्या निकला कि वो दमयंती के प्रति दिन प्रतिदिन आकृष्ट होते चले गए, प्रेम बढ़ता गया इति। उपेयुषी ये सप्तमी में बना है। अवापसा पत्रपताम सभूपतिर्जितेन्द्रियाणाम धुरी कीर्तित स्थिति। जितेंद्रिय लोगों में अग्रगण्य जिनकी स्थिति है, धुरी अग्रभाग में, धू वैसे तो सेंटर एक्सल के लिए आता है, तो यहाँ अग्रगामी जिस पर सारा दायित्व हो, तो इसलिए तो जितेंद्रियाणाम धुरी कीर्ति से, जितेंद्रिय लोगों में अग्रगण्य जो थे वह राजा नल आपत्रपताम सापत्रपताम, उन्हें लज्जित होना पड़ता। लज्जित का अभिप्राय कि थोड़ा सा संकुचित हो जाते कि मेरे बस की बात नहीं रही। तो सापत्रपताम ऊपर आया ना वर्णन, कभी आहे भरना और कभी विचित्र उनके ख्यालों में, दमयंती के विचारों में खो जाना। तो इस प्रकार के जो चिन्ह थे, कहीं कहीं तो वो छुपा लेते और कहीं जब नहीं छुपाए जाते तो थोड़ा बहुत वो लज्जित हो जाते। और दूसरे पक्षों में कि उसको उपेक्षित भाव से देखते हुए धृष्ट हो जाते कि ठीक है। तो सर्वे जना पश्यन्ति, सभी जो देख लेते, तो उसके बाद वो कहीं कहीं पर तो लज्जित हो जाते। सापत्रपताम, सलज्जता को प्राप्त होते थे। और वैसे मूल अर्थ तो इसका यही है, अपत्रप मैंने निर्लज्ज को बोलते हैं। तो निर्लज्ज वाला भाव राजा के पक्ष में उचित नहीं लगता है, तो निर्लज्ज का हम भाव वहाँ ग्रहण यही करेंगे कि वो कहीं कहीं धृष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हो गया। और इसमें हो गया मतलब ये भाव हमसे नहीं रुका, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इस प्रकार का थोड़ा सा प्रगल्भ धृष्ट जैसा उनका व्यवहार हो जाता, यही इसका भाव रहेगा। और अपत्रप व्युत्पत्ति की दृष्टि से स्पष्ट अर्थ निर्लज्जता वाला ही जाता है इसमें। तो अब आप अन्वय में देखें। तत्र, तत्र इत्युक्ते तत्र पूर्व प्रसंगों में क्या आया? समाजे। समाजे मतलब जब लोगों के सामने, समाज में, या फिर अपने राज दरबार में, अपने राजभवन में जो कई विद्वान मंत्रीगण, अमात्य और सामान्य जन जो रहते, तो तत्र समाजे, सभ्य समाजे। शंबर वै असंबरे शंबर वैरी विक्रमे, कि जिसको रोकना मुश्किल था, दुर्निवार, जिसका निवारण करना मुश्किल था, असंबरे, असंबरे शंबर वैरी विक्रमे। वैरी शंबर वैरी विक्रमे इत्युक्ते कामदेवस्य पराक्रमे, कामदेवस्य प्रभावे, क्रमेण, क्रमशः, क्रमशः इत्यस्य कः अभिप्राय? दिनानुदिनं, दिनप्रतिदिनं स्फुटताम्, उत्तरोत्तरम वृद्धिम, स्फुटताम, स्पष्टताम, और ज़्यादा लक्षित होने लगता। पहले धीरे धीरे, फिर उसके बाद और ज़्यादा स्फुट, फिर और ज़्यादा लोगों को स्पष्ट होने लगा। स्फुट विशदताम इति, स्पष्टतरताम उपेयुषी प्राप्तवती। प्राप्तवती स्त्रीलिंग का नहीं है, प्राप्तवान, प्राप्तवन्तौ, प्राप्तवन्तः। और सप्तमी में प्राप्तवती, जैसे गुणवान का गुणवती, धनवान का धनवती बनता है। उपेयुषी, उपेयिवान, उपेयिवांसो, उपेयिवांसः, ऐसे रूप चलेंगे। और सप्तमी में बना उपेयुषी। जब ऐसा होने लगा तो ये सप्तमी भावलक्षणा सप्तमी आ रही है। जितेन्द्रियाणाम धुरी कीर्तित स्थिति ही, जितेन्द्रियाणाम संयमिनाम इंद्रिय विजयशालिनाम धुरी अग्रभागे कीर्तित स्थिति, गण्या स्थिति यस्य स, कीर्तिता स्थिति यस्य स, अर्थात जितेन्द्रियेषु अग्रगण्यः सः असौ वर्ण्यमानः भूपतिः राजा नलः सापत्रपताम, निर्लज्जताम अथवा सलज्जताम। ये दोनों अर्थ बिल्कुल अविपरीत होने के बावजूद भी भाव एक जा रहा है। कहीं कहीं वो लज्जित हो जाते और कहीं कहीं थोड़ा सा निर्लज्ज सा भी हो जाते। ठीक है, इसमें उनको ये निर्लज्जता उनकी विवशता का प्रतीक थी। विवशताम अवाप, धृष्टताम अवाप, अवाप इति प्राप्तवान।
अव पूर्वक आप धातु है, प्र जुड़ता है तो प्राप बन जाता है प्राप्नोति, और अब जुड़ा तो अवाप अवापनोति, लिट लकार में ये रूप बन गया तत्र। असंवरे सप्तमी न संवरितुम शक्यमिति असंवर, तो सप्तमी में बना असंवरे। शंबर वैरी नाम कामदेवः। विक्रमे इति सप्तमी, विक्रमे इति पराक्रमे, पराक्रमे इति प्रभावे, कामदेवस्य प्रभावे। क्रमेण क्रमशः दिनानुदिनमित्यर्थः। स्फुटतां विशदतां विशदभावको उपेयुषी प्राप्तवती। जितेन्द्रियाणां धुरीकीर्तितस्थिति संयमीषु अग्रगण्यः स नलः स राजा नलः सापत्रपतां निर्लज्जभावम् अथवा सलज्जताम् अवाप। धृष्टतां क्वचित् धृष्टतां क्वचित् च सलज्जताम् अवाप। अपत्रपा, त्रपा बोलते हैं लज्जा को। ये मूल शब्द हम किस पे अभी चल रहे हैं, सापत्रपाप। अन्य शब्दाः स्पष्टार्थाः। अब इसमें देखो, जो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अपत्रप, त्रपा मैंने लज्जा। अपगता त्रपा, जिसकी लज्जा जा चुकी है, यानी कि निर्लज्ज को बोलते हैं अपत्रपा, या निर्लज्ज लज्जा ना रहना अपत्रपा। तो अपत्रपा चली गई है लज्जा, यानी कि निर्लज्जता का भाव होता है अपत्रपः, ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति को बोलते हैं। तो अपत्रप होने का भाव अपत्रपता, और उससे युक्त सापत्रपता, तो इसीलिए इसका भाव अपत्रपा निर्लज्जता ही निकलेगा। और अपत्रपा को अप उपसर्ग को यदि हम उसी अर्थ में मान के चलते हैं, वो यद्यपि ऐसा होता नहीं है, किंतु कई व्याख्याकार इस प्रकार का इसका जो कर देते हैं कि इसमें अपत्रप को भी लज्जा के अर्थ में मान रहे हैं। प्रसंग से तो अर्थ चाहिए था कि वो तो कहीं कहीं थोड़ा लज्जित हो जाते, किंतु शब्द जो दे दिया है, इसे महाकवि के शब्द प्रयोग की हम शैथिल्य तो नहीं कहेंगे, किंतु प्रयोग यहाँ कुछ अन्य जो है। तो सापत्रपता निर्लज्जता विवशता इत्यादि के अर्थ में आ जाएगा। उसका भाव साम्य हमने सामंजस्य कर लिया। अब आप और इसमें विद्यार्थी इस चर्चा से कहीं संशय में ना आ जाएं, वहाँ सीधा सीधा सा अर्थ है। क्वचित निर्लज्ज भावम धृष्टताम अवाप, और क्वचित सलज्जताम, लज्जित से हो जाते थे। तो तत्र असंवरे शंबर वैरी, शंबरस्य वैरी, उसके जो वैरी हैं, ऐसे कामदेव विक्रम में उसके प्रभाव के क्रम से स्फुट हो जाने पर दिनानुदिन जब उसका असर बढ़ता गया तो संयमी थे, इसीलिए तो लज्जित होना पड़ा। नहीं तो जितेंद्रियाणाम धुरी कीर्तित स्थिति, अगर उनकी इस प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं होती तो सापत्रपता जैसी कोई स्थिति नहीं थी। यद्भवति तद्भवति थी। तथा अलंकार उसमें अनुप्रास तो आ ही गया है, क्योंकि और दूसरा अलंकार कौन सा है, काव्यलिंगम। काव्यलिंगम का ये कहेत और वाक्य पदार्थत्व, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। तो उनके सापत्रपता में कारण दे दिया क्या, स्फुटतामुपेयुषी शंबर वैरी विक्रमे। तो इति, ये इस प्रकार से ये हमारा जो श्लोक हुआ, इससे आगे देखो। अग्रिम पद्यमिदम् अलम नलम रोद्धुममी किला भवन गुणाविवेक प्रमुखा न चापलम स्मरः सरत्यामनिरुद्धमेव यत् सृजत्ययं सर्ग निसर्ग ईदृशः। विवेक इत्यादि प्रमुख गुण भी नल के चापल को, चापल का मतलब ये कामदेव के प्रति, दमयंती के प्रति जो प्रेम बढ़ रहा था, तो उसके कारण जो उसमें चापल्य आ रहा था, तो इस प्रकार उसके चपलता को विवेक प्रमुख, विवेक आदि प्रमुख गुण भी उसके, विवेक धैर्य, ये इस प्रकार के जो प्रमुख गुण थे वे भी उसको रोक नहीं सके। नल के अंतर्गत चापलम रोद्धुम न क्षमा, न अलम मने समर्थ, अलम सामर्थ्य के अर्थ में भी आता है, समर्थ नहीं हो सके। स्मरः सरत्याम अनिरुद्धमेव, ये पूर्व वाली बात को अभी तो इसमें सामान्य बात कहेगी कि यद्यपि वो विवेकवान थे, संयमी, धैर्यवान, ये सब थे, किंतु विवेक प्रमुख जो गुण थे वो उस नल के चापल को नहीं रोक पाए, चपलता को नहीं रोक पाए। कहते स्मरः सरत्यम सर्ग निसर्ग ईदृशः, सर्ग मैंने इस सृष्टि का निसर्ग स्वभाव ही ऐसा है।
सर्ग, अत्र ये काव्यगत सर्ग है ना, सर्ग इस सृष्टि, निसर्ग न प्रकृति, प्रकृति उसका स्वभाव। यदि ये तो इस सृष्टि का या प्रकृति का स्वभाव ही कैसा है कि रत्याम अनिरुद्धमेव, जो कामदेव है वो रति में अनिरुद्ध को ही उत्पन्न करता है। कामदेव प्रद्युम्न जो है श्री कृष्ण के बेटे हैं, तो प्रद्युम्न जो है वो है स्मरः स कामदेव, कामदेव प्रद्युम्न कृष्ण के बेटे, पिछले पद्य में भी आया था ना प्रद्युम्न, तो ये स्मरः वो रत्याम, प्रद्युम्न का बेटा है अनिरुद्ध, तो कामदेव की पत्नी रति, तो रति में अनिरुद्ध को ही तो उत्पन्न करेगा। ये एक सामान्य वाक्य हो गया कि सर्ग निसर्ग ईदृश, ये तो प्रकृति का स्वभाव है, ये प्रकृति का ये मूल, इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि स्मरः स रत्याम, जो कामदेव है वो रति में अनिरुद्ध को उत्पन्न करते हैं। यहाँ रति शब्द के दोनों अर्थ आ जाएंगे, एक तो अनुराग प्रेम इत्यादि के अर्थ में, और रति दूसरी कामदेव की पत्नी, और अनिरुद्ध में अनिरुद्ध के भी दोनों अर्थ करेंगे। अनिरुद्ध एक तो संज्ञा हो गई, प्रद्युम्न पुत्र, कामदेव पुत्र, और अनिरुद्ध का अपना व्युत्पत्ति जन्य अर्थ का न निरुद्ध, जिसको रोका नहीं जा सकता, तो अनिरुद्धमेव। तो ये दोनों तरफ पूर्व में पूर्वार्ध में कही गई बात का समर्थन इस वाक्य से कर दिया, और इस वाक्य में भी श्लेष अलंकार हो गया कि ये तो प्रकृति का स्वभाव ही है कि प्रेम होने पर अनिरुद्धम एव सृजति, वो किसी को अनिरुद्ध कर देता है, फिर तो रोका नहीं जा सकता किसी को। ये सर्वसामान्य अर्थ हो गया, और शाब्दिक अर्थ होगा कि वह कामदेव। तो ये दोनों कवि की ये बहुत बड़ा कौशल है कवि का कि शाब्दिक अर्थ भी पूरी तरह से समन्वित हो गया, और उसका जहाँ भाव जाना चाहिए वह भाव भी उधर दूसरा अर्थ निकलने पर पूरी तरह से घटित हो रहा है। पदच्छेद देखो, अलम नलम रोद्धुममी किला अभवन गुणः विवेक, ये ऊपर जहाँ जहाँ विसर्ग आदि का लोप हो चुका था ना, पदच्छेद में वापिस वह मैंने रख दिया है। गुणः विवेक प्रमुखा न चापलम स्मरः सरत्याम अनिरुद्धमेव यद सृजति अयम सर्ग निसर्गः ईदृशः। इसमें अन्वय में देखो, अर्थ तो हमने पूर्व प्रसंग उच्चारण के साथ ही कहीं ये स्पष्ट हो गया, दो लाइनों में दो पंक्तियों में तो सीधा सा अर्थ दिमाग में बैठ गया कि उसके वो विवेक आदि गुण भी उसको उस प्रकार के कामदेव के प्रभाव में आने से नहीं रोक सके। और ये तो प्रकृति का स्वभाव ही है, ये इसका ये स्वभाव कैसा है, प्रकृति ही है ऐसा, ये सब प्राकृतिक स्थिति ही होती है कि कामदेव रति में, अपनी पत्नी रति में अनिरुद्ध को ही तो उत्पन्न करेगा। और इसी का भी भाव देखो कि प्रेम होने पर किसी को रोका नहीं जा सकता। अनिरुद्ध न निरोद्धुम शक्यमिति ऊपर आए ना, रोक नहीं पाए, तो उसी रोध और निरुद्ध ये पद और इसी की ध्वनि से लेकर उस श्लेष के माध्यम से अर्थ निकल गया कि किसी को रोकना मुश्किल हो जाता है, प्रेम के मार्ग में किसी को रोकना मुश्किल हो जाता है। अनिरुद्धमेव यत्सृजति, तो ये देखो, अमी विवेक प्रमुखा गुणाः, अमी ये बहुवचन में बना है, विवेक प्रमुखाः, विवेकाः प्रमुखः येषु या येषाम, अथवा येषाम येषु दोनों आ जाएगा, जिनमें या जिनका प्रमुख है ऐसे धीरता इत्यादयः, विवेक धैर्य क्षमा इत्यादयः प्रमुखाः गुणाः। किल अव्यय है, अव्ययेति, किल इति अव्ययः, अली का अर्थ भी हो और ऐतिह्य में भी होता है कि ऐसा सुना। यहाँ पर अली का अर्थ में कि उनको रोक नहीं पाए, क्योंकि वस्तुतस्तु नलः पूर्व के प्रसंगों में जैसे देखा कि कामदेव से भी सुंदर और धैर्यवान गुणवान। अब कथा प्रसंग आगे चल रहा है क्योंकि दमयंती के साथ प्रेम है, तो दमयंती भी उतनी ही प्रभावशालिनी है। तो इसीलिए दोनों का आगे जो योग होने वाला है, तो उसकी पूर्व भूमिका के लिए इस प्रकार के ये पद्य और वर्णन और स्वाभाविक जो आ रहा है। किल नलम, उस नल को, चापलम रोद्धुम, उस नल के नलम में भी द्वितीय है और चापलम में भी द्वितीय है, नल के चपलता को, जबकि हिंदी में अर्थ करने पर नल में षष्ठी आ रही है। इसका अभिप्राय क्या है, रुद्ध धातु जो होती है ना, रुद्ध ये भी द्विकर्मक है। जैसे पूर्व के ही वो श्लोक में था ना, अयाचत तनयाम याचत, वो बेटी को, उसकी पुत्री को मांगा नहीं, तो याच धातु द्विकर्मक होने के कारण दोनों में कर्म में द्वितीय आई थी।
दुह्याच पचदन रुधि प्रच्छी, ये देखो रुध धातु भी द्विकर्मक है। नलम चापलम रोद्धुम, नल के चपलता को रोद्धु में अलम न अभवन, अलम मैंने पर्याप्त यानी कि समर्थ नहीं हुए। क्षमा न अभवन, न समर्था अभवन, समर्थ नहीं हुए। कौन समर्थ नहीं हुए? गुणा कीदृशा गुणा विवेक प्रमुखा, कौन से? अमी ते विवेक प्रमुखा गुणा किल किल इति निश्चयेन, निश्चय में भी कर सकते हो। और सामान्य कथा में जहाँ पूरी तरह घटित नहीं हो तो वाक्य अलंकार में भी वाक्य की एक सजावट के लिए भी इसको प्रयोग कर देते हैं कवि लोग। तो अत्र निश्चय में निश्चित रूप से, क्योंकि प्रसंग जैसा चल रहा है, तो अत्र निश्चयार्थ है। निश्चय के अर्थ में किल नलम, उस नल को, नल की चपलता को कि नल जो अपनी कभी सुध बुध खो बैठते, कभी बड़बड़ाने लगते और कभी उनके विचारों में खो जाते इत्यादि, यो अनवधान वश या अपने विवशता के कारण या उसके प्रभाव के कारण। तो चापलम रोद्धुम, उस चपलता को जो जो प्रतिक्रियाएं, जो जो चेष्टाएं वो करते, उस प्रकार की चेष्टा रूपम चापलम चपलताम चपलत्वम रोद्धुम नियंत्रयितुम अलम समर्थाः न अभवन, नहीं हुए। न बभूवु, के न बभूवु? प्रमुखा विवेक प्रमुखाः गुणाः। यत् सह, यत् की, यह अत्र यत् शब्द यतः अर्थे क्योंकि, यस्माद्धि सस्मरः, सस्मरः सह असौ कामदेवः रत्याम, रत्यामिति रति नाम्याम पत्न्याम, एक तो ये अर्थ हो जाएगा अपनी पत्नी में, रति नामक जो उनकी पत्नी है, कामदेवः किम करोति अनिरुद्धमेव सृजति, तो कामदेव के बेटे का नाम ही अनिरुद्ध है, तो अनिरुद्ध नामकम पुत्रम जनयति, सृजति, उत्पादयति। और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि स्मरः, जब कामदेव होगा तो रत्याम, प्रेम होने पर, अनिरुद्धमेव, वो निरुद्धम, निरोद्धुम न निरोद्धुम शक्यते, अथवा जो रोका नहीं जावे, तो इस प्रकार के आचरण को ही उत्पन्न करता है। इसी प्रकार उसके चापल को रोका नहीं जा सका, तो अनिरुद्धम जैसे चापलम, रोद्धुम न अलम अभवन, तो उसी प्रकार ये आ जाएगा कि अनिरुद्धम एवं। कहते ये तो अयम सर्ग निसर्ग ईदृशः, ये तो सृष्टि का स्वभाव ही ऐसा है। तो ये समर्थन भी हो गया। तो फिर से देखो इसको अयमी अमी विवेक प्रमुखाः गुणाः नलम चापलम रोद्धुम अलम न अभवन, यत् स्मरः रत्याम अनिरुद्धमेव सृजति अयम सर्ग निसर्ग ईदृशः। समर्थन करने के कारण अर्थांतर न्यास हो गया है। और श्लेष अलंकार जैसे अनिरुद्ध और रति, ये दोनों को अलग अलग, एक तो कामदेव पत्नी अर्थे रति, अनिरुद्ध कामदेव से पुत्र, कामदेव के बेटे के अर्थ में। और अनिरुद्ध का मतलब कामदेव रति प्रेम होने पर अनिरुद्ध, फिर उस आचरण को रोका नहीं जा सकता, जैसे जिस प्रकार नल का चापल, चपलता जो थी। ये एतावन मात्रम, ये हो गया श्लेष अलंकार और अर्थांतर न्यास अलंकार द्वयमत्र विद्यते। एक और पद्य कर लेते हैं। अनंग चिन्नम सविनाशशाकनो यदासितुं संसदि यत्नवानपि क्षणं तदाराम विहार कैतवान् निषेवितुं देशमियेष निर्जनम। पदच्छेद देखो इसमें, शब्दों को जरा अच्छी तरह समझने के लिए। अनंग चिन्नम स विना शशाक नो, मूल पद्य में स में विसर्गे नहीं थी, तो जहाँ जहाँ विसर्ग आदि ना होना या जो भी अंतर परिवर्तन दिख रहा है वो समझ जाए कि संधि पदच्छेद के कारण स्पष्टता के लिए यहाँ दिया गया है। यदा आसितुं संसदि यत्नवान अपि, यदा आसितुं संसदि यत्नवान अपि क्षणं तदा आराम विहार कैतवात् निषेवितुं देशमियैष निर्जनम। अनंग चिन्ह, अनंगो नाम कामदेव, कामदेव के चिन्ह, यहाँ चिन्ह का मतलब सामान्य निशान की बात नहीं है, उनके लक्षण। उस राजा नल पर जो कामदेव का प्रभाव हो रहा था, उस प्रभाव को जब वो छुपा नहीं सके, उस प्रभाव को रोके बिना जब वो नहीं बैठ सकते थे, अर्थात संसदी, संसदी मैंने सभा में, सभा, सभा का मतलब अपने
ये राजभवन में अपने सिंहासन आदि पर या अन्यत्र सभ्य समाजे यत्नवान अपि, यत्नवान होने पर भी, यत्न करने पर भी, अनेक प्रयत्न करने पर भी, अनंग चिन्हम बिना, जब कामदेव के चिन्हों के बिना, उसके लक्षणों के बिना, उसके प्रभाव के बिना, यदा आसितुम न शशाक, जब वो बैठ नहीं, आस धातु ये अस धातु होने अर्थ में होती है और आस धातु बैठने अर्थ में होती है। तो यहाँ आस्ते आसाते आसते में यहाँ आस धातु उसी से तुमन प्रत्यय होकर बैठ नहीं सके, तो यहाँ बैठने का मतलब रुकना, ठहरना इत्यादि अर्थों में भी लग जाएगा। जब वो अनेक प्रयत्न करने पर भी, यत्नवान अपि संसदी सभा में, भवने सिंहासने वा अथवा सभ्य समाजे, आसितुम यदा, यदा मैंने जब, आसितुम बैठ नहीं ओम, आसितुम उपवेष्टुम, और उपवेष्टुम का भी यहाँ अभिप्राय स्थातुम से कर सकते हैं, जब वो वहाँ नहीं ठहर सके, बैठ नहीं सके। क्षण ओम। तो अनंग चिन्ह बिना मतलब कामदेव के प्रभाव को रोक कर नहीं बैठ सके, वो कोई ना कहीं लक्षित हो जाता उनकी चेष्टाओं से, उनकी क्रियाओं से। तो क्षणम तदा आराम विहार कैतवाद, तो क्षणम मैंने क्षण भर के लिए, यहाँ क्षण भर का मतलब केवल 1 सेकेंड या क्षण वाले अर्थ में नहीं जाने का, मतलब कुछ समय के लिए क्षणमिति, जैसे सामान्य प्रयोग में भी हम नहीं करते थे 2 मिनट यहाँ बैठो, तो 2 मिनट का मतलब केवल वहाँ वो संख्यावाचक 2 मिनट काल के उस परिधि से नहीं होता है, कुछ थोड़ी देर के लिए। तो क्षणम तदा आराम विहार कैतवाद, आराम विहार, आरामो गृहवाटिका, तो महल में या घर में बने हुए आराम, या जो उपवन जो होते हैं उद्यानों को आराम शब्द कहा जाता है। ये हिंदी वाला जो उर्दू से लिया गया आराम है उसकी ओर नहीं जाना, आराम इति शुद्ध संस्कृत का है। गृहवाटिका जो घर के गार्डन्स, लॉन वगैरह जो होते हैं ना उसके लिए आता है। और राजभवन की बात हो रही है तो वहाँ के तो निश्चित है कि आराम जो उनके उद्यान होंगे तो वो भी उतने बड़े बड़े ही होंगे, और साथ में कुछ दूरी पर मतलब कि वन के पास और इधर महल से थोड़ा सा उधर परे। तो आराम विहार कैतवाद, तो सुंदर उपवनों में, उद्यान में विहार करने के, कैतव मैंने बहाने से, कैतव मैंने व्यपदेश से, मतलब लोगों को तो ये प्रदर्शित किया कि हम जरा उद्यान विहार के लिए जा रहे हैं। यद्यपि मूल कारण क्या था, अनंग चिन्हम विना, मतलब कि अनंग चिन्ना नाम गोपनम, कि सामान्य समाज इसको, इससे उनकी नज़र में ये ना आवे। तो थोड़े दिनों, थोड़े समय के लिए क्षणम तदा आराम विहार कैतवत निषेवितुम देशमीयेश निर्जनम, निर्जन तो उपवनों में जाना है जहाँ पर ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ या जो अन्य जना न दृश्यंते, तो कुछ गिने चुने अपने विश्वस्त पात्र या सुहृद गणों के साथ, मित्रों के साथ उसको जाना है। तो ये उसका आराम विहार कैतवाद, उद्यान विहार करने के बहाने से। निर्जनम देशम, निर्जन देश को, निर्जन का मतलब निर्गता जना अथवा न संति जना यत्र इति निर्जन देश, तो निर्जन का मतलब यहाँ या अल्प, मतलब कि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं हो। तो निर्जनम देशम निषेवितुम ईयेष, उसका सेवन कर, निषेवण करने का मतलब सेवन करना, सेवन करने का मतलब कि थोड़ा कि निर्जन देश में जहाँ कोई किसी फालतू किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान, डिस्टर्बेंस ना हो, इति तादृशम निर्जनम देशम निषेवितुम ईयेष, मैंने इच्छा की, इच्छ धातु मूल होती है, इसके रूप चलते हैं इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, और लिट लकार प्रथम एक बना ईयेष, प्रथम पुरुष से एक वचन विधि। पदच्छेद में ही अर्थ हम कर चुके हैं, अब इसी अर्थ को एक बार अन्वय के रास्ते से देखते हैं। स यदा, सह राजा नलः, यदा मैंने जब, यत्नवान अपि मतलब प्रयत्नवान होकर भी, यत्न करने पर भी, संसदि मैंने सभायाम, सभायाम इति परिषदि, परिषदि मैंने समाजे अथवा स्वभवने, सिंहासन आसीनः, अनंग चिन्हम विना, कामदेव लक्षणानि विना, कामलक्षणानि विना, प्रेम प्रभावम विना, किसी ना किसी बात से वो व्यक्त हो जाते थे, चिन्ह पता लग जाता था कि कामदेवस्य प्रभावः वर्तते, प्रेम प्रभावः वर्तते, कुछ गड़बड़ है इति। तो अनंग चिन्हम विना आसितुम न शशाक, जब वो उस चिन्हों के बिना
नहीं बैठ सकते थे। न स्थातुम शशाक न शक्तवान न अशक्नोत तदा तब। आर तदा तस्मिन, ये यदा के साथ देखो तदा आ गया ना, तदा, तो तब उन्होंने क्या किया, ईयेश मैंने इच्छा की, यानी कि तब उनके मन में आया कि उद्यान विहार करने के बहाने से किसी निर्जन देश में थोड़े समय गुजारना चाहिए। तो तदा तदा तस्मिन समये आराम उद्यान विहरण कैतवाद व्यपदेशाद छद्मना वा कपटेन वा अथवा तन्नाम्ना क्षणं किंचित कालम। अत्र क्षणं न केवलं क्षणमात्र सीमितमपि तु क्षणं किंचित कालम निर्जनं जनरहितं देशं स्थानं स्थानविशेषं निषेवितुं, निषेवितुमिति अनुभवितुं, देशस्य सुख तत्सुखम् अनुभवितुं ईयेष, तत्र विहारं कर्तुं विचरणं कर्तुं ईयेष इष्टवान् अभीष्टवान् अभ्यलषत् अभिललाश तावत्। अर्थ को हम फिर से ले चलते हैं, किंतु अब परिणत रूप में बोलेंगे श्लोक ही, किंतु इस श्लोक के साथ साथ दिमाग में पूरा अर्थ साथ में चलना चाहिए। अनंग चिन्नम सविना शशाकनो यदा आसितुं संसदि यत्नवानपि क्षणं तदाराम विहार कैतवाद निषेवितुं देशमियेष निर्जनम। पद में देखो यत्नवान, जैसे गुणवान, ये भी मतु प्रत्युप होता है तो बन जाता है माँ को व, तो जैसे गुणवा है जिसमें गुणवान धनवान ज्ञानवान, वैसे ही यत्न करने वाला या यत्न जो कर रहा है वो यत्नवान। अपि होने पर स्पष्टम प्रथमा एक वचनम, यदा इति अव्यय पदम काल में आ गया, जब जब स इति राजा नलः अपि यत्नवान, अपि यत्नवान होने पर भी संसदी संसद संसदौ संसदः, और सप्तमी एक वचन में बना संसदी। अनंग चिन्नम, अनंगो नाम कामदेव, चिन्नम नाम लक्षणम प्रतीकम, उनके कामदेव के प्रभाव आदि चिन्ह, चिन्ह का मतलब यहाँ केवल चिन्ह अर्थ में नहीं रहेगा, तो उनके जो लक्षण थे वो सारे प्रकट हो रहे थे, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनंगस्य चिन्हम एक वचने भी बहुवचनम, सामान्य रूप से कह दिया ना, तो अकेला चिन्ह तो नहीं है, तो अनेक हैं, तो इसीलिए उसमें जातित्वाद हो जाएगा। अनंग चिन्हम, बिना उसके बिना, आसितुम स्थातुम, आस धातु तुमन प्रत्यय, न शशाक शक धातु लिट लकार, नो इति अव्यय पदम, जैसे न करने के अर्थ में मना कर निषेधार्थक होता है ना, वैसे नो भी होता है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि, देखो उसी प्रकार न और नो दोनों निषेधार्थक में है, और एक जो अस्माकम वाला न है वो दूसरा अर्थ में जाता है। अभी यहाँ निषेधार्थक नो इति अव्यय पदम। तदा तब आराम विहार कैतवाद, आराम उद्यान विहार करने जा रहे हैं, इति छद्मना, ऐसे छद्मनः ऐसे बहाने से, क्षणम किंचित कालम, निर्जनम जनविहीनम जनरहितम देशम निभृतमित्युक्ते देशं निषेवितुम् ईयेष, तादृशं स्थानं निषेवितुं परिषेवितुम् ईयेष, विहारं कर्तुम् ईयेष इष्टवान् अभ्यलषत् अवाञ्छत्। अलंकार ये विशेषोक्ति हो गया कि यद्यपि यत्नवान यद्यपि वर्तते, परंतु तथापि अनंग चिन्हानि गोपयितुम् अथवा निरोद्धुं न शक्नोति, तो यद्यपि उसका प्रयास हो रहा है किंतु उस प्रयास का फल नहीं मिल रहा है, तो विशेषोक्ति अलंकार सती हेतु फलाभावे, विशेषोक्ति त्रिधा मता, तो फल का अभाव है किंतु सती हेतु कारण तो है, तो विशेषोक्ति ही। पूर्वमपि अनेकवारम अलंकारोऽयं प्रयुक्तः, अभी हमने जो पूर्व व्याख्यान या पूर्व पद्य की है ना उसमें। अस्तु तावदद्य पद्यत्रयात्मकम् एतद् व्याख्यानं तावत् पर्याप्तमस्तु। ये हो गया अनंग चिन्नम सविनाशशाकनो यदासितुं संसदि यत्नवानपि क्षणं तदाराम विहार कैतवाद निषेवितुं देशमियेष निर्जनम्। तावदस्तु अद्य। शुभम शुभमस्तु सर्वेषाम्।